वेलकम टू द डिजाइन्स लैब। मैं हूं दिलीप सथवारा और आज हम सीखेंगे कोरल ड्रॉ के और भी कुछ टूल्स और एडवांस और कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आपने हमारे सारे अगले वीडियोस नहीं देखे तो मैं आपको यहाँ पे हमारा प्लेलिस्ट शेयर कर दे रहा हूँ। तो आप हमारा पहले एक बार प्लेलिस्ट देख लीजिए, पहले से लेक्चर्स देखिए ताकि आपको सब चीज़ें पता चले और आपको सब कुछ नया ना लगे, राइट। और हमारी कुछ बहुत अच्छी मेथड्स भी है जो आम कोर्स में आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो उस टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखने के लिए आप हमारा लेक्चर्स पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक मस्त एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो मैंने आपको शैडो दिखाया था, तो इस बार मैं आपको सिखाऊंगा इनर शैडो, है ना। सबसे पहले मैं एक ब्लैक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं और उसको मैं ग्राउंड पे ले लेता हूं। अब मैं इसको क्या कर लूंगा, लॉक। क्यों? क्योंकि वो मूव ना हो, मेरे सारे ऑब्जेक्ट्स है उसको भी मैं बना पाऊँ। अब मुझे क्या करना है, इस तरीके से एक स्क्वायर लेना है। वो दिखेगा नहीं क्योंकि वो ब्लैक ही है। तो इसको जब मैं व्हाइट लूंगा, इसके आउटलाइन में 0 0 कर देता। अब मैं क्या करूंगा, इसके जो सारे कॉर्नर है वो शिफ्ट प्रेस करके थोड़े गोलाकार कर दूंगा, राइट। अब ये हो गया मेरा शेप, जो बर्ड्स है, ईयरबड्स है उसके। अब मुझे इसका देना है शेडो। तो शेडो में मेरे पास दो ऑप्शन है, ये है आउटर शेडो और ये है इनर शेडो। ये देखिए, यहाँ से इनर शेडो आता है और वहां से आउटर शेडो आता है। मैं यहाँ बाहर ले लेता हूँ, आपको पता चलेगा। ये आउटर शेडो और ये है इनर शेडो, है ना। तो इनर शेडो लेंगे सबसे पहले। हाँ, हो गया। अब अब मैं एक काम करता हूँ, एक बॉक्स ले लेता हूँ पतला सा, वो पकड़ने वाली ग्रिप। अब मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके पूरा गोलाकार कर दूंगा और इसके सिलेक्ट करके सी प्रेस करता हूँ, यानी कि वो सेंटर में आ जाएगा। और थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। अब इसको भी मैं व्हाइट कलर फिल कर दूंगा, आउटलाइन कर दूंगा 0 0, राइट। अब इसको भी मैं क्या करूंगा, शेडो दूंगा। और इसको मैं क्या करूंगा, सेम इनर शेडो दिया है ना। तो अब इसका शेडो मुझे बहुत बहुत बड़ा दिख रहा है ना। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है। तो अगर मैं इसके ऑब्जेक्ट को थोड़ा बड़ा करूंगा तो भी हो जाएगा। और इसकी शेडो की ओपेसिटी थोड़ी कम कर देंगे, इतनी सी, राइट। और इसका जो स्प्रेड का है, यहाँ से स्प्रेड होता है वो, तो सॉरी, यहाँ से तो दिखता है, यहाँ से स्प्रेड होता है। यहाँ से थोड़ा ज़्यादा स्प्रेड होगा, यहाँ से ज़्यादा स्प्रेड होगा और यहाँ से कम स्प्रेड होगा। ये देखिए। तो मैं इसको क्या करूँगा, कम स्प्रेड पे लेकर आऊँगा, है ना। और मुझे अगर इसको और भी कम करना है तो मैं यहाँ से पहले से 3 कर दूंगा तो भी हो जाएगा। यहाँ पे 8 कर दूंगा तो भी हो जाएगा। मेरी जो भी चॉइस है वो। अब मुझे क्या करना है, एक पतली सी लाइन चाहिए। तो मैं यहाँ 2 पॉइंट लाइन से भी ड्रॉ कर सकता हूँ और एल्स में दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, और रेक्टेंगल ड्रॉ करके, है ना। तो अब इन दोनों को मैं क्या करूँगा, सी और ई प्रेस करता हूँ। अब ये लाइन है, तो लाइन को मैं क्या करूँगा, लेट्स से एक की जगह पे थोड़ा 2 भी ज़्यादा हो गया, 1 कर देता हूँ। स्ट्रोक में 1 कर देता हूँ और इसको मैं मैच करूँगा इसकी बॉर्डर तक। और वो भी देखो, मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक दोनों साइड बढ़ जाएगा। हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा जो आउटलाइन है इसको मैं ग्रे कर देता हूँ ताकि वो आपको दिखे। हो गया। तो ये हो गया मेरा बर्ड्स का पूरा खुलने वाला सेट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एप्पल लोगो। मुझे एप्पल के बनाने इसलिए, अदरवाइज आप कोई और भी बना सकते हैं, ये वाला, है ना। तो मैं इसको करूँगा कॉपी, यहाँ पर करूँगा पेस्ट, राइट। सी, है ना। अब यहाँ पर तो व्हाइट बॉर्डर दिख रही है, तो मुझे इसको क्या करना है, यहाँ पर जाऊंगा मैं और नॉर्मल की जगह पे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो मेरा हो जाएगा गायब। तो ये देखिए, ये बन गया मेरा ईयरबड्स। तो इस तरीके से आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, देखिए, है ना, है ना, इस तरीके की डिजाइन। तो अगर आपको भी इस तरीके से और भी कोई चीज़ अच्छी लगती है और आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगले वाले लेक्चर में हम कुछ और स्टेप्स की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ पोस्ट बनाएंगे कुछ ब्रांड्स के लिए और डेमो के लिए। तो अगला वाला लेक्चर में और भी इंटरेस्टिंग होगा और ज़्यादा एक्सरसाइज बेस्ड होगा।
क्योंकि प्रैक्टिकल करने से ही हम प्रॉपर हमारे जो टूल्स का जो हमने नॉलेज लिया है उसको हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, राइट? तो तो आपको भी अगर कुछ ऐसा इंटरनेट पर दिखता है तो आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसमें ज़्यादा नॉलेज और परफेक्ट डिज़ाइन आप तभी बना पाएँगे जब आपके पास वर्किंग का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, राइट? तो आपको क्या करना है कि आपको कुछ आस-पास दिखे या फिर कुछ ऑब्जेक्ट इसे दिखे, तो आप उसको बनाने का ट्राई कीजिए और आपको वो ही सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिस आपके लिए होगी, राइट? तो मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम और ज़्यादा प्रैक्टिस बेस रखेंगे।